So hello all, I welcome you all in our next video, and again we will be continuing English Literature Periodic Test 1, and today we will be going through lesson 2, that is a gifts of chapels for class 7th. So let's proceed further, and before that if you remember in our last video we have completed lesson 1, that is the Flower School. It was a poem and we have completed with that chapter, and so today we are going to start a new chapter, that is a gifts of chapels. So let's proceed. A smiling Rukmani threw open the door. Ravi and Meena rushed out, and Ravi pulled Mridu into the house. So a smiling Rukmani threw open the door. Threw open means completely open the door. So smiling Rukmani means Rukmani, शी इज़ अ कैरेक्टर, और बड़े एक हंसी वाले चेहरे को लिए हुए वो दरवाज़ा खोलती है. रवि एंड मीना रश्ड आउट. और रवि और मीना जो कि घर के अंदर थे वो तुरंत डोर तक मीन्स दरवाजे तक आते हैं. एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. और रवि जो है वो मृदु को लेकर के अंदर घर के अंदर चला जाता है. वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु. फिर मृदु बोलती हैं रवि से कि रुको रुको, मुझे मेरी चप्पल को उतारने दो. शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. और फिर वो अपनी चप्पल आराम से नीटली मतलब सही तरीके से अच्छे तरीके से बाहर उतारती है. और उसी जहाँ वो चप्पल उतारती हैं उसी के बगल में एक बड़ी सी काली कलर की चप्पल पड़ी रहती है. दोज who were grey actually with dust. और वो चप्पल जो कि बड़ी सी एक काली कलर की रहती है वो एक्चुअली ग्रे कलर की होती है और बहुत ज़्यादा गंदी रहती है वो चप्पल जिसके बगल में मृदु अपनी चप्पल उतारती है. यू कुड सी द क्लियर पार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर. और दोनों चप्पलों में यहाँ ऑथर या राइटर हमें बता रहे हैं कि आप उन चप्पलों में मतलब उन चप्पलों के फ्रंट पार्ट में बिल्कुल सही तरीके से जो टो मीन्स फ्रंट पार्ट ऑफ द फीट है, जो टो की मार्किंग आप आराम से देख सकते हैं. मतलब वो इतनी गंदी है और इतनी पुरानी हो चुकी है कि उस पर टो मतलब निचले हिस्से, पैर के निचले हिस्से का मार्क आराम से देखा जा सकता है. द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रानी. राइट. सो जो मार्क्स थे उन दोनों पैरों के टोके वो बहुत बड़े थे. एंड स्क्रानी मीन्स स्किनी एंड और थिन, मतलब बहुत पतले थे. मृदु didn't have much time to wonder about whose slippers they were. अब मृदु के पास इतना टाइम नहीं था कि वो ये सोचे कि ये चप्पलें किसकी है, क्योंकि उसको रवि क्या कर रहा था, बुला रहा था. बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर इनटू द बैकयार्ड. क्योंकि रवि ने तुरंत उसे बैकयार्ड मतलब घर के पीछे जो गार्डन था, बैकयार्ड मीन्स बैक गार्डन, जो घर के पीछे गार्डन था उसको वहाँ तुरंत खींच के ले जाना चाहता था. बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश. सो जो कि एक वहाँ पे बुशेस थी किसकी, बिटर बेरी की. बेरी इज अ काइंड ऑफ अ फ्रूट. उसकी बुशेस थी उनके पीछे. There inside a torn football lined with sacking and filled with sand lay a very small kitten. Right. So there inside a torn means cracked, फटी हुई एक फुटबॉल वहाँ उस मैदान में या उस गार्डन में पड़ी हुई थी. ठीक है. जिसमें सैंड भरी हुई थी बहुत ज़्यादा, मीन्स सैंड मीन्स बालू भरी हुई थी. उसी में ले अ वेरी स्मॉल किटन, उसी के पास एक किटन मीन्स लाइक द बेबी ऑफ अ कैट, वो वहाँ पे रखी हुई थी या मीन्स उसको रखा गया था. लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल. लैपिंग मीन्स वो उस टाइम ड्रिंक कर रही थी. क्या ड्रिंक कर रही थी? मिल्क पी रही थी. फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल. हाफ शेल मीन्स कोकोनट आपने देखा है कोकोनट पूरा कितना होता है, तो उसका जो हाफ शेल होता है मीन्स शेल मीन्स पार्ट, एक बाउल की तरह. जब वो आधा एक कोकोनट को आधा तोड़ते हो तो वो कभी कभी जब सही से टूट जाता है वो कोकोनट तो क्या मिलता है हमें? बाउल मिलता है. मीन्स शेल एक बाउल की तरह वो
कंटेनर हमें उससे मिलता है। सो हाफ शेल मीन्स पार्ट ऑफ द कंटेनर, और उसी कंटेनर, उसी कोकोनट शेल में जो कंटेनर की तरह काम कर रहा था, उसी में उन्होंने मिल्क दिया हुआ था। किसको पीने के लिए? उस छोटी सी किटन को पीने के लिए। सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing. Poor thing, said मीना। तो मीना ने बताया मृदु को कि आज हम सुबह उस इस किटन को हमने अपने घर के बाहर से, गेट के पास से पाया है, और ये म्यूइंग कर रहा था। इट्स अ सीक्रेट, और इट्स अ सीक्रेट मीन्स अभी इसके बारे में घर पे किसी को पता नहीं है। अम्मा सेज Patti will leave for our Padu Mama's house if she knows we have a cat. So अम्मा मीन्स ये अपनी मम्मी के लिए बता रहे हैं, मम्मी के बारे में कह रहे हैं कि हमारी मम्मी ने कहा है। एंड पट्टी मीन्स ग्रैंड मदर इन तमिल। पट्टी मीन्स ग्रैंड मदर मीन्स दादी। सो अम्मा, क्योंकि इनकी दादी माँ इनके घर आई हुई हैं, तो ये मृदु को दोनों बता रहे हैं, मीना और रवि, कि अगर मीन्स मम्मी ने कहा है, मीन्स अम्मा ने कहा है कि अगर हमारे घर में बिल्ली होने का पता हमारी ग्रैंड मदर को, पट्टी को चल जाएगा, तो वो हमारे पडू मामा के घर में चली जाएगी रहने के लिए। सो लेट प्रोसीड फर्दर। People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream, "Oh, don't bring that dirty creature here," said Ravi. फिर रवि ने कहा उन दोनों से, मीना और मृदु से बताते हुए, कि लोग तो ये कहते हैं हमेशा कि हमें एनिमल्स के टूवर्ड्स, मीन्स एनिमल्स को लेकर के बहुत काइंड रहना चाहिए। मीन्स वी शुड बी वेरी वेरी काइंड टू देम, वी शुड बी वेरी हेल्पफुल टू ऑल द एनिमल्स, वी शुड नॉट हर्ट देम, वी शुड नॉट लाइक थ्रो स्टोन्स एट देम लाइक दिस। ठीक है, तो वो कहता है कि हमें तो बड़ों ने हमेशा बताया है, या लोग हमेशा कहते हैं कि मतलब देखभाल करनी चाहिए किनकी? एनिमल्स की। बट जब हम उन्हें घर लाते हैं और या हम ऐसा करते हैं तो वो चिल्लाते हैं। स्क्रीम मीन्स क्राई। ठीक है, वो हम पे ही चिल्लाते हैं कि इस गंदे से जानवर से दूर रहो, राइट, या इनके पास, या इनको हम घर में मत लेके आओ। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। अब वो बोलता है, उन दोनों से बताता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि किचन से दूध लेके आना इस छोटी सी किटन के लिए कितना मुश्किल वाला काम है अब मेरे लिए। सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। Patti saw me with a glass in my hand just now. Patti, that means grandmother। अब वो बताता है कि ग्रैंड मदर ने अभी मेरे हाथ में ग्लास देखा है। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, और मैंने उन्हें बताया कि ये दूध मैं पीऊँगा क्योंकि मुझे भूख लगी है। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं पीऊँगा, मैं पीना चाहता हूँ इसे। बट द वे शी लुक्ड एट मी, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट to throw her off the scent. That means वो ये बताता है कि जब मैं ग्लास लेके, जो कि दूध से भरा हुआ था, जब मैं आ रहा था तो मुझे दादी ने पकड़ लिया। मीन्स वो मेरी तरफ देख रही थी। ठीक है, तो मुझे उन्हें बताना पड़ा कि ये दूध मेरे लिए है, मैं पीना चाहता हूँ क्योंकि मैं भूखा हूँ। और उस ग्लास से दूध को मैंने पिया भी, मतलब ज़्यादा मैंने पी लिया। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था। थ्रो हर ऑफ द सेंट मीन्स काइंड ऑफ एक्टिंग। उसने एक तरह की एक्टिंग की दूध पीने की अपनी दादी माँ के सामने, ताकि उनको लगे ना कि ये दूध वो किसके लिए लेके जा रहा है, किसी जानवर के लिए। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक। टम्बलर मीन्स कंटेनर। और उसी टाइम वो चाहती भी थी कि मैं उन्हें टम्बलर मीन्स कंटेनर, जो ग्लास था मेरे हाथ में, मैं उन्हें दे दूं, ऐसा वो मुझसे कह रही थी और मांग रही थी। पट्टी आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर। और फिर मुझे उनसे बोलना पड़ा कि नहीं, आप रहने दो, मैं खुद अपने ग्लास को धुल के रख दूंगा, मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता हूँ। I had to run and pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious, right? So अब वो बताता है अपने दोनों मीना और मृदु को कि मुझे पहले दूध ले जाना पड़ा था और
फिर मैंने कोकोनट शेल में वो बचे हुए दूध को, जो मैंने पूरा नहीं पिया था, उस बचे हुए दूध को मुझे उस कोकोनट शेल में डालना पड़ा, और मैं फिर से घर में गया, और घर में जा कर के मैंने उस कंटेनर को, टम्बलर मीन्स कंटेनर को धुला, और धुलने के बाद मैंने उसको वहीं रख दिया। नहीं तो दादी माँ को पता चल जाता। सस्पिशियस मीन्स उन्हें डाउट हो जाता कि मैंने वो दूध अपने लिए नहीं लिया था। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, राइट। सो अब वो उन दोनों से बोलता है कि हमें कोई दूसरा तरीका यहाँ पे लाना पड़ेगा, या करना पड़ेगा टू फीड महेंद्रन। फीड मीन्स टू गिव फूड, मतलब उसके महेंद्रन, अब इसका नाम जो छोटी सी किटन है उसका नाम क्या है, महेंद्रन। तो उसको फीड करने के लिए मीन्स उसको खाना देने के लिए, उसको खाना खिलाने के लिए हमें कुछ दूसरा उपाय या तरीका ढूंढना पड़ेगा, अदरवाइज द ग्रैंड मदर विल कम टू नो ऑल अबाउट द किटन। So let's proceed further, class. Mahendran. This little kitty's name is Mahendran. Now Mridu is asking a question, and she was like surprised to hear the name. वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग मूड में आ गई है, क्योंकि उसने ऐसा कभी किसी जानवर का नाम नहीं सुना था। तो वो उससे रवि से पूछ रही है कि इज दिस अ नेम दैट यू हैव गिवन टू अ किटन, टू दिस किटन। क्या मतलब यही नाम तुमने महेंद्र नाम तुमने दिया है इस किटन को। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस्ड मीन्स शी वॉज सरप्राइज, शी वॉज शॉक्ड, राइट। इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। अब वो बोलती है कि ये तो एकदम किसी इंसान के नाम जैसा है, ये तो कोई किटी का नाम नहीं लगता। किटी मीन्स ये किसी जानवर को रखने लायक नाम नहीं लगता, ये तो किसी इंसान का नाम लगता है। Actually, his full name is Mahendran. Actually, his full name is Mahendra Verma Pallava Punai. Right? MP Punai for short, if you like. तो अब वो रवि उसको अपने किटन का पूरा नाम मृदु को बता रहा है कि एक्चुअली इसका नाम महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनई है। MP पुनई फॉर शॉर्ट, अगर तुम चाहो तो शॉर्ट में MP पुनई बोल सकती हो, इफ़ यू लाइक, अगर तुम्हें पसंद आए तो। ही इज़ फाइन ब्रीड ऑफ कैट। ब्रीड मीन्स ऑफ स्प्रिंग और फैमिली, यू कैन सी, राइट। तो वो बोलता है कि ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये कैट के पूर्वज, जैसे कैट की फैमिली से ये है, राइट। बिकॉज शी वॉज अ किटन, बट देन ऑल्सो दैट लिटिल किटन वॉज जस्ट अ कैट, बट ही इज सेइंग दैट ही इज अ गुड ब्रीड ऑफ अ कैट फैमिली। जस्ट लुक एट हिज फर। फर मीन्स हेयर। अब वो उससे बोलता है कि इसके बॉडी पे जो बाल हैं उसको देखो। लाइक अ लॉइंस मेन। लॉइंस मेन का मतलब होता है, जैसे आप शेर को देखते हो, एक बड़े से शेर को, अ मेच्योर शेर, जिसके चारों ओर गर्दन के चारों ओर, गले के चारों ओर क्या होते हैं, बाल होते हैं बड़े बड़े, लाइक। तो वही यहाँ बोला है, लाइक द लॉइंस मेन, ठीक है। तो उसके बालों को, अपने किटन के बालों को किससे यहाँ पे कंपेयर कर रहा है, लॉइंस के बालों से। And you know what the emblem of the ancient Pallava kings was, don't you? अब यहाँ पे मृदु से वो क्वेश्चन कर रहा है कि तुम्हें क्या पता है, एम्बलम मीन्स सिंबल, राइट। सो एंशियंट मीन्स जो पुराने टाइम में पल्लवा किंग्स थे, राइट, उनके एम्बलम मीन्स सिंबल जो था, एम्बलम जो था, वो क्या था, वो उससे क्वेश्चन पूछता है रवि मृदु से। ही लुक्ड expectantly at Mridu, right? So now he is looking in a very good hope, or in a very good answer at Mridu. Now he is expecting that Mridu will give a answer that yes, I know who was Pallava kings, right? Mridu giggled. Giggled means to laugh in a very silly manner. Why? Because वो बड़े silly manner में हंसती है, मतलब बड़े मजाकिया तौर में इस बातों को लेकर के, पल्लवा किंग वाली बातों को लेकर के वो हंसती है। किसके ऊपर, रवि के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो रवि क्या है, वो एक छोटी सी किटन को अपने किससे कंपेयर कर रहा है, उस लॉयन से और उस सिंबल से जो कि पल्लवा किंग्स के टाइम में हुआ करते थे। मीन्स द लॉयन और द कैट ब्रीड दैट हैपेंड टू बी फाउंड इन किंग पल्लवास reign, right? So let's proceed further. Think I am joking? Well, just wait. I will show you sometime. Right?
तो अब रवि बोल रहा है, क्योंकि इससे पहले वाले पैराग्राफ में जब रवि उसके अपने किटन के बारे में या किटन को कंपेयर करता है किसके शेर से या किसके ब्रीड से, उस टाइम के शेर या ब्रीड से जो कि पल्लवा किंग के टाइम में हुआ करता था। तो अब इसकी बात से इसी बात पे जब मृदु को हंसी आती है तो ये अब बोल रहा है, रवि बोला है उसे कि थिंक आई एम जोकिंग मीन्स डू लाइक आर यू थिंकिंग दैट आई एम जोकिंग, मैं मजाक कर रहा हूँ। वेल जस्ट वेट, अब उससे बोलता है कि अच्छा रुको, मैं तुम्हें एक समय के बारे में बताता हूँ। आई विल शो यू टाइम, आई विल शो यू सम टाइम मीन्स अब मैं अपने किसी पुराने समय के बारे में तुम्हें बताता हूँ, तब तुम्हें विश्वास हो जाएगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। और उसकी हंसी के बाद, उसके हंसने के तरीके से या उसने हंसने को लेकर के ये बोलता है रवि कि तुम्हारे हंसी से मुझे पता चल रहा है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं है। हैवेंट बीन यू हैवेंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू। अब उसे बोलता है क्या तुम महाबलीपुरम कभी गई हो? ही सेड मिस्टीरियसली, स्ट्रेंज मतलब इन अ वेरी स्ट्रेंज मैनर, राइट? वेल, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his tathas, that means it's etc and etc, right? So well, when our class went to Mahabalipuram, now he's telling to to Mridu कि जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी, मैंने वहाँ पे एक स्टैट्यू देखा। और फिर उसके बारे में उसने यहाँ पे लिखा हुआ है, तथास वर्ड में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है नाउ ही इज ब्रीफिंग, ही इज टेलिंग मीन्स द रवि is telling and briefing all about that place what he saw in Mahabalipuram to Mridu. Fact is, Mahendra here has descended from that very same ancient cat, right? So now फैक्ट ये है यहाँ पे मतलब ये इसका ये कंपेयर करने का मतलब यही है कि जो अभी उसके हाथ में मतलब उसके घर में जो छोटी सी किटन उसको मिली है, वो तब के मतलब उस एशियंट कैट की जो ब्रीड थी उससे कंपेयर कर रहा है अपने छोटी सी किटन का, राइट? A close relative, scientifically speaking, of none other than the lion. फिर वो आगे बोलता है कि अगर साइंटिफिकली स्पीकिंग मतलब साइंटिफिकली बात करूं तो उस लायन जो उस टाइम पल्लवास किंग के टाइम में जो लॉयन पाए जाते थे उसी की क्लोज रिलेटिव है ये मेरी किटन जो कि अभी मेरे पास है। द पल्लवा लॉयन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, राइट? सो ये अब उसके बारे में भी बता रहा है कि उसका सिंबल जो पल्लवा लॉयन था, जो उसका सिंबल था, पल्लवा लाइन का सिंबल हुआ करता था पल्लवा डायनेस्टी में, उससे ये कंपेयर कर रहा है। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड एंड बिटर बेरी बुश। सो रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश waving a twig up and down, his eyes sparkling, right? सो रवि अब ये क्या कर रहा है, ऐसे ही बता के अपने किटन के बारे में, वो जो बिटर बेरी बुश है उसी के आसपास वो घूम रहा है। वेविंग मीन्स मूविंग, और उसके हाथ में एक ट्विग मीन्स एक छड़ी है, पेड़ की एक छड़ी है, और वो उसे हिला हिला के बता रहा है, राइट? हिज आई स्पार्कलिंग, और उसकी आंखों में चमक है। क्यों चमक है? क्योंकि वो अपने किटन की बड़ाई कर रहा है और कंपेयर कर रहा है किससे? उस शेर से जो पल्लवास के टाइम में पाए जाते थे। सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। सो अब वो बताता है, डिसेंडेंट मीन्स ऑफस्प्रिंग आप मान लो या फैमिली मान लो, ठीक है? तो ये कहता है कि जो मेरी किटन है, जो मेरी छोटी सी कैट है, वो ऑफस्प्रिंग है, मीन्स वो वंशज है किसका? उस महाबलीपुरम ऋषि कैट का। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एशियंट टाइम। और फिर आगे वो बोलता है मृदु को कि अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं तो इन कैट्स की पूजा किया करते थे एंशियंट इजिप्ट में, मतलब एंशियंट इजिप्ट के जो लोग हुआ करते थे वो इन कैट्स को इन बिल्लियों की पूजा किया करते थे। So there is a question here, the writer has asked from us or is asking from us, what according to Ravi was the emblem of the ancient Pallava kings? So what according to Ravi was the emblem of the ancient Pallava king?
सो रवि के अकॉर्डिंग जो एम्बलम है, जो साइन था एशियन पल्लवा किंग का, वो क्या था? महेंद्र महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनई? नहीं, बिकॉज इट वॉज द नेम गिवन टू दैट किटन. द पल्लवा लाइन? नो, इट वॉज महाबलीपुरम ऋषि कैट, right? So with this class, let's proceed further. This is where we end our topic for today. Thank you all. Stay safe and take care. So students, today we have completed pages 14 and 15 of this chapter, and in our next class we will continue with the leftover pages, right? So there are still some pages left in this chapter for us to complete. So we, in our next video or in our next class, we will be completing, or we will be going through those pages, the leftover pages, and we will try to finish our periodic test 1 syllabus very soon. So thank you class. Till then, take care and stay safe. Thank you.